नमस्कार बच्चों, मैं मानू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है, उसमें फंक्शन टॉपिक में इनवर्स ऑफ फंक्शन की थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे ऊपर से बहुत सारे बच्चों को क्या तरीका मालूम होता है, आंसर आ जाता है, बट एक्चुअल में जो उसके पीछे की बात है, जो गहराई है कि वो पर्टिकुलर किस वजह से इनवर्स निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, वो चीज़ें नहीं पता होती। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन है जहाँ बच्चे अटक जाते हैं और वहाँ प्रोसीजर कर आके आंसर मिल जाता है, नंबर मिल जाते हैं, बट एक्चुअल में पता नहीं चलता उनको कि यहाँ हम लोगों ने क्यों करा, ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो आप अगर सही तरीके से चीज़ों को समझेंगे सब चीज़ें आएंगी। तो देखिए बच्चों, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, चलिए पढ़ते हैं। अभी आप लोगों ने क्लास 11th में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा था। मैट्रिक्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है एक एडिटिव इनवर्स डिटरमिनेंट के अंदर। ठीक है, तो अगर आप देखें सिंपल सा, हम लोग अगर इनवर्स की बात करते हैं तो आप लोगों ने सिंपल देखा है कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है बच्चों, 1/5 ये होता है। कल को मान लो 7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल दो, दैट इज 1/7, ये इसका इनवर्स है। ये हम लोगों ने कौन से पढ़े बच्चों, तो इनवर्स हमारे दिमाग में क्या रहता है, एक चीज रहती है कि उसका रेसिप्रोकल कर दो। सबसे बड़ी चीज क्या आती है इनवर्स से हमारे दिमाग में, कि उसका पर्टिकुलर क्या है, नंबर का रेसिप्रोकल कर दो। ये हम लोगों ने नंबर में पढ़ा है। अगर मैं सिंपल सा इसको बोला जाता है बच्चों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, पढ़ा है क्लास 11 के अंदर, फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर ही है, जहाँ पे आप रेसिप्रोकल कर देते थे कॉम्प्लेक्स नंबर का। 4+3 आया था, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको क्या करना था आपको, z बराबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं आपकी याददाश्त थोड़ी तेज कर दूं, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल देते, पावर लिख देते -1 विच इज रेसिप्रोकल होता था 1/z। आप कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से लिख देते थे बच्चों, लिख देते थे, तो आप लोगों के दिमाग में बेटर रहता है कि पर्टिकुलर इनवर्स का मतलब ये है उसका रेसिप्रोकल करना। बट यहाँ पर चीज क्या है, अलग है, इसका मतलब कुछ और है। ठीक है, ये टाइप होता था बच्चों किसका, इनवर्स का। ऐसे ही अगर मैं एडिटिव इनवर्स की बच्चों बात करूं, एडिटिव इनवर्स में क्या करते थे हम लोग, 5 का एडिटिव इनवर्स निकालना है तो आपने बोला जो नंबर दे रखा है सब उसका अपोजिट कर दो, साइन को चेंज कर दो। ऐड करने के बाद कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। वो इसका क्या होता है, ये होता है एडिटिव इनवर्स। होता है कि नहीं होता बच्चों, ये होता है बच्चों इसका एडिटिव इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर हम लोगों ने इनवर्स पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो यहाँ पर ये था हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये था एडिटिव इनवर्स। तो बच्चों के दिमाग में सबसे पहली चीज जो रहती है, इनवर्स जैसे दिमाग में आया वो बोलते हैं रेसिप्रोकल कर दो। बट यहाँ पर क्लास 12 के अंदर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो बेटा फंक्शन का इनवर्स पढ़ रहे हैं, और वो चीज पर्टिकुलर यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती। ठीक है, तो अब जो बता रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनना, बड़े तरीके से, और जो जो बोले जा रहे हैं वो सब चीजें आपको नोट करनी है। गॉट इट। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन का बेटा मतलब क्या होता है, इनवर्स ऑफ फंक्शन का मतलब ये है कि कोई फंक्शन जो है उसकी पर्टिकुलर जो डेफिनेशन है जिस पे वो डिफाइन हो रहा है, उस डेफिनेशन को ही उल्टा कर दो। फंक्शन जो मैंने बोला, क्या बोला मैंने, फंक्शन कोई भी है वो पर्टिकुलर जिस डेफिनेशन पे डिफाइन हो रहा है उस डेफिनेशन को ही उल्टा कर देना ही क्या कहलाता है बच्चों, इनवर्स कहलाता है। गॉट इट। ठीक है, आपने पर्टिकुलर और इनवर्स किसी फंक्शन का आप इनवर्स करोगे तो वो भी एक क्या आना चाहिए बच्चों, फंक्शन ही आना चाहिए। गॉट इट। मैंने क्या बोला आप लोगों से, पर्टिकुलर कोई भी एक फंक्शन है जिस डेफिनेशन पे वो डिफाइन हो रहा है उस डेफिनेशन को ही क्या कर दो, रिवर्स कर दो, यही क्या कहलाता है बच्चों, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन कहलाता है। इसको कभी इससे जजमेंट मत करना कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/, कर दो ये इनवर्स हो जाएगा, ये इनवर्स नहीं होता। ठीक है, मैं आपको एरो डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ चीज कि वो चीज मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने बोला यहाँ पर सिंपल सा, मैंने यहाँ पे लिखा, एक सेट लिखता हूँ बच्चे, यहाँ पर ये सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है, बस ध्यान से देखते चलना आप लोग, ये सेट ए और ये सेट बी है। मैंने बोला ये फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम सेट ए से लेके सेट बी। यहाँ जो मैपिंग हो रही है बच्चों वो कहाँ से कहाँ हो रही है, सेट ए से सेट बी। अब मान लेते हैं हम लोग सिंपल सा, इसके अंदर के जो एलिमेंट है बच्चों वो मान लो सिंपल सा, दैट इज ए बी सी। यहाँ मान लेते हैं बच्चों 1 2 3। कल को मान लेते हैं सिंपल सा, ए पुट करने पे आपको क्या मिल गया 2, बी पुट करने पे 1, सी पुट करने पे बच्चों क्या मिल गया 3। ये एक फंक्शन डिफाइन है पर्टिकुलर फ्रॉम सेट ए से सेट बी तक। यहाँ मैपिंग हो रही है सेट ए से सेट बी तक, हो रही कि नहीं हो रही है। अब मैंने बोला ये पर्टिकुलर एक फंक्शन है, आपके हर एक एलिमेंट यूज हो रहा है डोमेन का, ठीक, और ऊपर से यहाँ पर हर एक एलिमेंट यूज हो रहा है और हर एक की क्या रही है बच्चों, एक यूनिक इमेज आ रही है किसमें, कोडोमेन में। तो फंक्शन में की दो कंडीशन थी ना, कि पहली बात तो हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज आनी चाहिए, कोई भी एलिमेंट छूट जानी चाहिए फंक्शन सेट ए का। तो ये हमारा एक फंक्शन है सेट ए से सेट बी। ठीक, अब मैंने बोला यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन को उल्टा कर दो। अब डेफिनेशन को उल्टा करने का मतलब ये है बच्चों
सेट को इंटरचेंज कर दो। ये सेट बी था बच्चों, इसको मैं यहां बना देता हूं ताकि आपको इजीली क्या हो, विजिबल हो अच्छे तरीके से। मैंने यहां पर क्या किया बच्चों, ये सेट था आपका बी और ये सेट था बच्चों ए, ये सेट था, ठीक है। इसके अंदर बच्चों एलिमेंट क्या लिखे हुए थे हमारे, इसके अंदर जो एलिमेंट लिखे हुए थे वो लिखे हुए थे। अब बेटा बी को, पहले बी यहाँ था, बी के अंदर एलिमेंट क्या थे बच्चों 1 2 3, ए के अंदर एलिमेंट क्या थे बच्चों ए बी और सी, ये थे। मैंने इनको इंटरचेंज किया, मैपिंग को मैंने क्या कर दिया बच्चों उल्टा कर दिया। पहले फंक्शन था, मैपिंग हो रही थी ए से बी में, अब क्या हो रही है बी से ए में। अगर बेटा मैं इसको लिखना चाहूँ रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए पुट करने पे क्या मिल रहा है बच्चों 2, बी पुट करने पे क्या मिल रहा है बच्चों 1, सी पुट करने पे बच्चों क्या मिल रहा है 3, ये मतलब। और कल को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ए पुट करने पे आपको 2 मिला, एफ में फंक्शन में बी पुट किया तो 1 मिला, एफ फंक्शन में सी पुट किया तो 3 मिला, ये मिला। तो ए पुट करने पे 2 आ रहा है, बी पुट करने पे 1 आ रहा है, सी पुट करने पे क्या आ रहा है बच्चों 3 आ रहा है। तो हमने इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिखा और पर्टिकुलर ये इस तरीके से नोटेशन भी क्या करा, रिप्रेजेंट किया, ठीक। तो मैंने बोला ये फंक्शन, इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। अब मैंने बोला कि पर्टिकुलर इनवर्स निकालना है, इनवर्स निकालने में बच्चों हम लोग सेट्स को क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। अब सेट बी सेट ए की जगह आ जाएगा, सेट ए सेट बी की जगह चला जाएगा, ये इंटरचेंज हो गए। और मैंने क्या कहा था, डेफिनेशन को ही रिवर्स करना क्या कहलाता है बच्चों, इनवर्स कहलाता है। अब यहां देखो यार, ए का रिलेशन बनना था बच्चों 2 से, अब यहां पर 2 का रिलेशन किससे बनेगा बच्चों, ए से। बी का रिलेशन 1 से बनना था, अब 1 का रिलेशन बच्चों किससे बनेगा, बी से। सी का रिलेशन 3 से बनना था, अब 3 का रिलेशन बच्चों किससे बनेगा, सी से। कल को मान लेते हैं बच्चों, इसको मैंने एक फंक्शन मान लिया दैट इज जी, मैंने इसको क्या मान लिया बच्चों, एक फंक्शन जी। इसके इनपुट होते हैं बच्चों दैट इज वाई, यहाँ इनपुट बच्चों हम लोग क्या मानते हैं एक्स, तो ये हमें क्या मिलता है एक फंक्शन दैट इज एफ एक्स। यहाँ इनपुट बच्चों ने क्या मान लिया वाई, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा दैट इज डी वाई, ये तो मिलेगा। अब ये भी हमारा एक फंक्शन है, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखे बच्चों हम लोग, तो 1 पुट करने पे उसके बाद क्या मिल रहा है मुझे बी, 2 पुट करने पे क्या मिल रहा है बच्चों ए, और 3 पुट करने पे बच्चों क्या मिल रहा है सी। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों कि G1 की वैल्यू बराबर है बी के, G2 की बच्चों वैल्यू बराबर है ए के, और G3 की बच्चों वैल्यू बराबर है किसके, सी के। तो आप एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पे नोटेशन देखें सिंपल सा। मैंने बोला ये फंक्शन सेट ए से लेके सेट बी पर डिफाइंड है, और मैंने बोला था फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए उसके सेट्स को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, उसकी डेफिनेशन को रिवर्स कर दो। तो जब मैंने यहाँ पे सेट्स यहाँ पर, अब जो मेरा जी फंक्शन है वो क्या हो जाएगा बच्चों, बी से लेके ए, इसकी मैपिंग कहाँ हो जाएगी, बी से ए। जब पर्टिकुलर हमने इनके सेट इंटरचेंज कर दिए, मैपिंग इंटरचेंज कर दी, तो उसकी डेफिनेशन चेंज कर दी, डेफिनेशन को क्या कर दिया बच्चों, रिवर्स कर दिया। अब जब रिवर्स कर दिया तो पर्टिकुलर वो क्या जो फंक्शन निकलता है वो उसका इनवर्स होता है। इस फंक्शन का इनवर्स ये फंक्शन होगा दैट इज जी, ठीक है। आपने यहाँ पे जो सेट थे आपके ए और बी, इनको इंटरचेंज कर दिया। पहले ए ज्वाइन हो रहा था 2 से, अब इसमें 2 ज्वाइन हो रहा है बच्चों ए से। पहले ए कनेक्ट हो रहा था किससे, 2 से, अब इसमें 2 कनेक्ट हो रहा है ए से। बी कनेक्ट हो रहा है बच्चों 1 से, अब 1 कनेक्ट होगा बच्चों किससे, बी से। सी कनेक्ट हो रहा था पहले 3 से, अब 3 कनेक्ट हो रहा है बच्चों किससे, सी से। तो यहां देखें जो आपके ऑर्डर पेयर थे A2 B1 C3 वो यहाँ चेंज हो गए, 1B 2A और 3C। पहले आपका A पुट करने पे 2 आता था, अब 2 पुट करने पे बच्चों क्या आ रहा है, A आ रहा है। तो इसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। गॉट इट? किसी को कोई दिक्कत? मैंने सिंपल क्या बोला बच्चों, यहाँ पर आपका एक फंक्शन था, इसका इनवर्स निकालना होगा तो आप सेट्स को इंटरचेंज कर दो, मैपिंग को इंटरचेंज कर दो और डेफिनेशन को चेंज कर दो। तो सेट्स को इंटरचेंज करना मतलब डेफिनेशन को चेंज करना, और डेफिनेशन को चेंज करना ही क्या कहलाता है, उसका इनवर्स कहलाता है। गॉट इट? अब बेटा यहाँ पे एक चीज होती है, क्या हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का इनवर्स निकल सकता है? क्या हर एक पर्टिकुलर नंबर का इनवर्स निकल सकता है? कल को मान लो मैंने बोला आप लोगों से 5, तो आप लोगों ने बोल दिया था यहाँ पर कि 5 का इनवर्स होता है सर 1/5। कल को मैं बोलूँ बच्चों 0, तो 0 का इनवर्स निकाल लोगे 1/0 एंड दैट इज इनफिनिटी एंड व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो कहने का मतलब मेरा ये है बच्चों कि सिंपल सा कि हर एक फंक्शन का इनवर्स नहीं निकल सकता। क्या बोला मैंने बच्चों? कि हर एक फंक्शन का इनवर्स नहीं निकल सकता। ठीक है, पहली चीज तो ये है। और दूसरी चीज बच्चों मैंने ये बोली कि ट्रिग्नोमेट्री का भी इनवर्स नहीं निकल सकता। बट आप बोलोगे अब आपके दिमाग क्या हो जाएगा, झंझन आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स नहीं निकल सकता, कैसी बातें कर रहे हैं सर आप?
हमारा चैप्टर नंबर 2 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब वहाँ पर जिनका इन्वर्स नहीं निकल सकता उनका भी इन्वर्स निकाला जा सकता है, बट कुछ कंडीशन को बाउंड करने के बाद, और वो चीज़ पढ़ेंगे हम लोग बेटा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? जिनका इन्वर्स नहीं निकल सकता उनका भी इन्वर्स निकाला है। मैंने बोला ना भाई ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स नहीं निकल सकता, ठीक। पर आपने बोला कि सेकंड चैप्टर आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री है, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब यानी ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स निकला हुआ है। अब इन्वर्स निकला हुआ है, अब मैंने बोल रहा हूँ कि इन्वर्स नहीं निकल सकता। अब आप बोल रहे हैं कि इन्वर्स तो निकला है सर, तो बेटा जिनका इन्वर्स नहीं निकल सकता उनका भी इन्वर्स निकाल सकते हैं हम लोग, बट कुछ कंडीशन को बाउंड करने के बाद, और वो कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। गॉट इट? तो अभी सीधी सीधी मुद्दे की बात करी जाए तो ये था बच्चों कि सेट ए था, सेट बी था, फंक्शन डिफाइन था ए से बी, हमने इसकी मैपिंग इंटरचेंज कर दी। अब बी सेट यहाँ पर आ गया, ए सेट यहाँ पर आ गया। मैपिंग इंटरचेंज करना मतलब डेफिनेशन इंटरचेंज करना, डेफिनेशन चेंज कर देना मतलब वही फंक्शन क्या निकलता है, उसका इन्वर्स निकलता है। अब हम लोग पर्टिकुलर पता कैसे करेंगे कि ये फंक्शन है? या तो एरो डायग्राम दे रखा है या तो उससे फॉर्म दे रखी हो। तो उसके लिए हम लोगों ने एक नोटेशन लिखा, और नोटेशन में बच्चों हम लोगों ने जो इन्वर्स होता है उसको ऐसे लिखते हैं, एफ के ऊपर -1। एफ की पावर क्या बच्चों लिखते हैं? -1। तो बच्चों यहाँ पर जो जी है इसकी जगह बच्चों हम लोग क्या लिखते हैं? अब यहाँ पर ये आ जाएगा एफ इनवर्स। ये इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इसका। तो इससे आपको पता चल जाता है एफ इनवर्स, एफ की पावर -1 लिखा है यानी कि इनवर्स दे रखा है। तो जहां जहां बच्चों जी लिखा था, अब बच्चों मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? एफ इनवर्स वाली। तो ये भी बच्चों क्या हो जाएगा? एफ इनवर्स, और ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? एफ इनवर्स। जहां जहां जी था बच्चों, जी 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 एफ इनवर्स, और ये भी बच्चों क्या हो गया? एफ इनवर्स। अब डायरेक्ट देखोगे सिंपल ये फंक्शन है, यहां दिख रहा है एफ की पावर -1, समझ में आ गया भैया ये इनवर्स दे रखा है आपको, ठीक है। इनवर्स करते समय सबसे पहली चीज ध्यान में क्या रखनी है? सेट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, मैपिंग इंटरचेंज हो जाती है, ठीक है। और इसका जो इनवर्स निकला है वो भी अपने आप में एक फंक्शन होना चाहिए। क्या मैंने बोला? वो भी अपने आप में एक फंक्शन होना चाहिए। अब कुछ चीज और समझ लेते हैं। इनवर्स समझ में आ गया? किसी फंक्शन का इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है? एफ के ऊपर पावर क्या लिख दो? -1। मैं आपको थोड़ी सी और चीज समझाता हूँ, फिर मैं वो केसेस लेता हूँ कि पर्टिकुलर किसका इनवर्स निकल सकता है, किसका नहीं निकल सकता है। वो वाली बात भी कर लेते हैं हम लोग, जिसको हम लोग अभी आगे चल के दोहरा रहे थे पिछले क्वेश्चनों में, ठीक है। वो सब केसेस लेंगे बच्चों हम लोग। तो इससे क्या होगा? एक आपका बेस बन जाएगा, ठीक है। तो समझाने में बड़ी आसानी रहती है उस चीज को। अब मैंने बोला कि पर्टिकुलर इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों एफ के ऊपर -1, ठीक। अब बेटा एक चीज और देखना आप लोग बहुत तरीके से, 5 की पावर -1 आप लोग बोलते हैं 1/5, ठीक है। तो कोई बच्चा ऐसा मत कर देना कि f की पावर -1 दे रखा है, दैट इज इक्वल्स टू 1/x fx। कल को मैं सिंपल सा फंक्शन लिख दूं x², कोई बच्चा बोले इसका इनवर्स क्या होगा सर? 1/x²। ये बेटा क्या हो जाएगा? गलत। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इस वाले इनवर्स में रेसिप्रोकल नहीं होता, ठीक है। ये चीज। दूसरी चीज, बहुतों को लगता है ये पावर दे रखी है बच्चों तो 1/, कर दिया। आप देखो ना सिंपल सा, आप लोगों ने सिंपल देखा होगा sin² होता है बच्चों, तो इसको हम लोग लिख देते हैं sin x का होल स्क्वायर। तो बच्चा क्या सोचता है? ट्रिग्नोमेट्री का अगर मैं इनवर्स निकालूं तो sin इनवर्स x होता है, तो बच्चा वो बोलता है sin की पावर x की पावर -1 लिख दूं और ये कितना हो जाएगा? 1/sin x। ये सरासर क्या है बच्चों? गलत है। ये पावर नहीं होती, ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि f की पावर -1 है, समझ रहे हो? ये क्या है बच्चों? एक सिंबल है, एक रिप्रेजेंटेशन का क्या एक तरीका है। तो अपने दिमाग से निकाल देना कि f की पावर -1 है, ये अपने दिमाग में आपने चला लिया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि 1/, हो जाएगा। पहली चीज ये मत कर देना sin इनवर्स दे रखा हो तो 1/sin x कर दो, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे f इनवर्स जो है ये क्या है बच्चों? एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है इनवर्स को दिखाने के लिए। टू शो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। तो पहली चीज आपकी बुद्धि में आ गई कि इनवर्स को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? f की पावर f के ऊपर -1, और इस पावर, ये पावर नहीं होती बच्चों, ये क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन सिंबल है, रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है। तो कभी ऐसा मत कर देना किसी का इनवर्स निकाला तो 1/, कर दो, ये क्या है बच्चों? ये गलत हो जाएगा आपका,
ये नंबरों में तो चल जाएगा 5 की पावर -1, लेकिन पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक और हमारे अलजेब्रिक फंक्शन में नहीं चल पाएगा ये कार्यक्रम। ठीक है, तो अपनी बुद्धि से एक चीज निकाल दें। तो आपको इनवर्स ऑफ फंक्शन डिनोट किससे करते हैं? f की पावर यार मेरे मुंह से निकलता रहता है f की पावर, पर वो एक्चुअल पावर नहीं होती, वो एक क्या होता है बच्चों? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चों किसका? फंक्शन का। ठीक है, तो आपकी बुद्धि में सबसे सिंपल सी कुल अभी तक का जो सारांश है वो ये आता है कि कभी पर्टिकुलर फंक्शन का इन्वर्स निकालना है तो उसके सेट्स को इंटरचेंज कर दो, उसकी डेफिनेशन को रिवर्स कर दो, वही फंक्शन का इन्वर्स निकलता है। और जो फंक्शन का इन्वर्स निकलता है वो अपने आपस में भी खुद में भी एक फंक्शन होना चाहिए, रिलेशन नहीं, वो आपस में खुद में क्या होना चाहिए? रिलेशन नहीं, फंक्शन होना चाहिए। गॉट इट? फिर मैंने बोला कि पर्टिकुलर हर एक नंबर का इन्वर्स नहीं निकल सकता, ऐसे हर एक फंक्शन का इन्वर्स नहीं निकल सकता, तो हम लोग वो सारी कंडीशन देखते हैं, चेक करते हैं कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिनका इन्वर्स नहीं निकल सकता। ठीक है, तो बाय यूजिंग एरो डायग्राम देखते हैं हम लोग वो सब कंडीशंस। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा बच्चों, मैं यहाँ पे लिखता हूँ केस नंबर फर्स्ट। ठीक है, आप लोग अपनी कॉपी में ऐसे बना के लिखिएगा, इसको ऐसे बीच में से ब्रेक कर दूँ। एक सेट बच्चों ये लिया बच्चों मैंने, एक सेट मैंने बी लिया। ठीक है, यहाँ लिख दिया ए बी सी, यहाँ 1 2 और 3। ठीक है, ए पुट करने पे बच्चों 2 आ गया, बी पुट करने पे 1 आ गया, सी पुट करने पे बच्चों क्या हो गया? 3। कल को मान लो बेटा इसका मैं अगर आपको इंटरचेंज कर दूं सेट्स को इंटरचेंज करना मतलब क्या है? इन्वर्स निकालना है बच्चों। तो अब क्या होगा? 1 2 3 और ये क्या हो गया बच्चों? ए बी और सी। पहले ए पुट करने पे 2 मिलता था, अब 2 पुट करने पे बच्चों क्या मिलेगा? ए। ठीक है, अब 2 पुट करने पे बच्चों क्या मिल रहा है मुझे? ए। 1 पुट करने पे बच्चों बी और 3 पुट करने पे बच्चों सी। तो ये अगर फंक्शन हमारा एफ है तो ये क्या निकलेगा बच्चों? इसका इनवर्स। तो इनवर्स का मैंने बोला था इनवर्स जो निकलता है वो भी अपने आप में क्या होना चाहिए? फंक्शन होना चाहिए। तो फंक्शन के लिए बच्चों हम लोग 2 ही कंडीशन चेक करते हैं, सिंपल सा कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज आनी चाहिए। तो हमने देखा यहाँ पर कोई भी एलिमेंट छूट रहा है क्या? कोई नहीं छूट रहा, हर एक की अलग इमेज आ रही है भाई। तो ये भी हमारा यहाँ पर ये फंक्शन इसका यानी कि इस फंक्शन का ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए 2 कंडीशंस है कि डोमेन का कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए किसके अंदर? कोडोमेन के अंदर। गॉट इट? तो ये हमारा फंक्शन होगा। अब बच्चों अगर मैं सिंपल सी बात करूं, ये फंक्शन को देखते हुए हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज है। ठीक, सारे एलिमेंट बी के यूज हो रहे हैं, तो फंक्शन अगर जब सारे के सारे एलिमेंट बी के यूज होते हैं बच्चों, तो मैं आपको कंडीशन बताई थी वो होती है ऑन टू की। तो ये कंडीशन बच्चों, ये कैसा फंक्शन है हमारा? ये फंक्शन है 1 1 एंड ऑन टू, जिसको आप लोग बच्चों क्या बोलते थे? हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा क्या बच्चों? 1 1 ऑन टू है। 1 1 ऑन टू मतलब बाइजेक्टिव है, तो बाइजेक्टिव फंक्शन का इनवर्स निकलता है। गॉट इट? अब हमने 1 1 ऑन टू लिया था, अब चेंज कर देते हैं, केस सेकंड ले लेते हैं हम लोग। केस सेकंड में एक काम करते हैं, अब फंक्शन ऐसा करते हैं, मैन्युअल ले लेते हैं बच्चों। ये तो पहला वाला केस हो गया, इसे नोट कर लेना। दूसरा केस कर लेना, केस सेकंड में मैन्युअल एंड ऑन टू। ठीक है बच्चों, मैन्युअल एंड ऑन टू कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा वेन डायग्राम में, इसमें एरो डायग्राम में हमारा क्या करना पड़ेगा? चेंज। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ए पुट करने भी 1 मिल रहा है, बी पुट करने भी 1 मिल रहा है और इसको कर देते हैं 2। ठीक है, अब ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? मैं चाहता हूं कि वही है, सिंपल कम शब्दों में बात कह दी जाए, कम लिखावट में बात कह दी जाए। ठीक है बच्चों, तो यहां अगर देखा जाए, अब मैंने जो सेकंड केस लिया है वो लिया है बच्चों मैन्युअल ऑन टू का। 2 एलिमेंट है, 2 की एक कॉमन इमेज आती है, दैट इज क्या हो गया? मैन्युअल। और बी के सारे एलिमेंट यूज हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ऑन टू। अब इसको उल्टा कर दो बच्चों, यहाँ आ जाएगा 1 और 2 और यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों? ए बी और सी। अब ए पुट करने में 1 आ रहा था, तो 1 पुट करने पे क्या मिलेगा बच्चों? ए, और 1 पुट करने पे क्या मिलेगा? बी। 2 पुट करने में बच्चों क्या मिलेगा? सी। अब आप देखिए सिंपल सा, जब मैंने इनके सेट्स को उल्टा कर दिया, डेफिनेशन को उल्टा कर दिया, अब ये फंक्शन होगा क्या आपका? तो इसका जो इनवर्स आ रहा है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये पर्टिकुलर आपका एक फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक एलिमेंट की 2 इमेज हो गई। अगर आप सिंपल देखो, इधर के सन मान के चलो, इधर के फादर मान के चलो, तो एक बच्चे के 2 पिताजी हो गए, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आपने पिछला लेक्चर देखे होंगे तो एक एलिमेंट की 2 इमेज पॉसिबल नहीं है, तो इसका इनवर्स
नहीं निकलेगा। तो यानी कि मैनी वन ऑन टू वाले केस में हमारा इन्वर्स नहीं निकलता। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत किसी को? आपको दिक्कत हो दोबारा से आराम से रिवाइंड करके देखना, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सब चीज़ समझ में आएंगी। और पिछले लेक्चर नहीं देखे होंगे तो भाई सब दिक्कत आएगी फिर तो आपको। तो मैंने यहाँ पे मैंने इनको इंटरचेंज किया। इंटरचेंज करने पे वन एक एलिमेंट था जो हमारा सेट ए के बी के अंदर, उसकी दो इमेज आ रही थी और कोई भी एक एलिमेंट की दो इमेज पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे पर्टिकुलर इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैनी वन ऑन टू वाले केस में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब एक काम करते हैं बच्चों, इस ऑन टू को हटा के बच्चों इनटू कर लें। ठीक है, मैनी वन इनटू का मतलब ये है कि 1 2 3। इनटू का मतलब क्या होता है? सिंपल सा कि यहाँ पे बी का एक एलिमेंट छूट जाए, एक या उससे ज्यादा, तो बी का एक एलिमेंट छूट गया 3, तो ये ऑन टू तो है नहीं हमारा, ये क्या है? इनटू। अब बेटा इसको उल्टा कर दो, उल्टा करने पे यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 3। ठीक, पहली कंडीशन तो ये यहीं से फुलफिल नहीं हो रही बच्चों, क्योंकि यहाँ पे दो एलिमेंट्स हो गए, एक की वन की इमेज ए भी होगी बी भी होगी। और दूसरी कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन के लिए कि सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो यहाँ कौन सा एलिमेंट छूट गया? 3, तो ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो मैनी वन ऑन टू के केस में, मैनी वन इन टू के केस में भी हमारा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। चौथा केस बच्चों देख लेते हैं, ये तीसरा केस था हमारा, चौथा केस देख लेते हैं बच्चों हमारा, केस नंबर 4। केस नंबर 4 बच्चों हमारा क्या कहता है? फंक्शन हम ले लेते हैं बच्चों, हम लोगों ने पहला लिया था 1 1 ऑन टू, फिर दूसरा लिया मैनी वन ऑन टू, मैनी वन इन टू एंड 1 1 ऑन टू। 1 1 ऑन टू अगर आप देखेंगे तो इसको हटा दो बच्चों, एक काम करो इसको 2 लिख लेता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अब ये क्या हो गया? सारे सारे एलिमेंट क्या कर रहे हैं? यूनिक इमेज दे रहे हैं। बी का एक एलिमेंट छूट गया तो ये इनटू हो गया। अब इसका उल्टा कर दो, 1 2 3 इधर आ गए, 1 पुट करने पे अब ए पुट करने पे 1 आ रहा था, 1 पुट करने पे क्या आएगा? ए। बी पुट करने पे 2 आ रहा था, 2 पुट करने पे बी आएगा। 3 वाला एलिमेंट तो बच्चों हमारा यहाँ पर क्या हो गया? छूट गया। सेट ए ये था, सेट बी भी था। ये फंक्शन कैसा था हमारा? 1 1 एंड इनटू। इसको उल्टा किया तो 3 इधर आया। अब ये बता दो यार, यहाँ पर फंक्शन की सबसे मेन कंडीशन क्या होती है? सेट ए का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, पहले वाले सेट का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो पहले वाले सेट का एलिमेंट छूट गया, दैट इज 3, तो यानी कि पर्टिकुलर इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप लोगों ने अभी तक इतने सारे हम लोगों ने एग्जांपल लिए, 4 एग्जांपल ले लिए हम लोगों ने, तो हम लोगों ने सिर्फ एक कंडीशन देखी थी जिसमें हमारा इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था, अगर आप लोगों को याद हो तो। याद है बच्चों? और वो केस था बच्चों केस नंबर 1 जो हम लोगों ने लिया था बच्चों। इसको फटाफट बना देते हैं। आधों को तो कंसेप्ट ही नहीं पता होता कि कंसेप्ट एक्चुअल में है क्या इनवर्स का। उन्हें तो बस ये होता है कि कंपोजिट फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन दे दे तो इनवर्स हो गया, एफ ऑफ जी कर दो, जी ओ एफ कर दो, बस। लेकिन एक्चुअलिटी की बात करी जाए तो उन्हें पता नहीं है कि एक्चुअल में क्या होना है। नंबर तो आया था उससे, ए पुट करने में बी आया था। ये कैसा फंक्शन था हमारा? ये एफ फंक्शन था, दैट इज 1 1 एंड ऑन टू। इसको हम लोगों ने बच्चों क्या बोला था? बाइजेक्टिव। इसको उल्टा कर दिया बच्चों, 1 पुट करने पे बी, 2 पुट करने पे ए, 3 पुट करने पे सी। ये सेट बी और ये सेट ए, ये सेट ए था, ये सेट बी था। एफ फंक्शन डिफाइन था, मैपिंग थी ए से बी, और ये फंक्शन था हमारा दैट इज इनवर्स। और इनवर्स में मैपिंग क्या हो जाती है? अपोजिट हो जाती है बी से ए। ठीक है, तो यहाँ पर इसी, तो ये फंक्शन हमारा जो था 1 1 ऑन टू, ये बाइजेक्टिव फंक्शन था, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा था। बाकी हमने मैनी वन भी चेक कर लिया, इनटू ऑन टू, 1 1 इनटू चेक कर लिया, उनमें से कोई भी केस में ऐसा नहीं था जिसमें इनवर्स निकाला जा सके, क्योंकि उनके जो इनवर्स निकल रहे थे वो फंक्शन की कंडीशन को एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, वो रिलेशन हो रहे थे बट फंक्शन नहीं हो रहे थे। तो फंक्शन का अगर इनवर्स निकालते हो तो वो भी अपने आप में क्या होना चाहिए? एक फंक्शन होना चाहिए। और फंक्शन की जो कंडीशन होती है कि सेट ए का एलिमेंट कोई भी छूटना चाहिए फर्स्ट वाले सेट का, और हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए? यूनिक इमेज होनी चाहिए। तो बाकी कंडीशन में फुलफिल नहीं हो रही थी वो कंडीशन, तो उनके इनवर्स नहीं निकल सकते। तो बेटा हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि सिर्फ 1 1 एंड ऑन टू, जो मैं अब तक बोलते आ रहा था कि बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इनवर्स निकल सकता है। क्यों निकल सकता है? क्योंकि यहाँ पे जब आप इसका अपोजिट करते हैं तो आपको एक हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज मिलती है, और सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं हमारे फर्स्ट सेट के अंदर वो सबके सब यूज हो जाते हैं। तो फंक्शन कंडीशन को क्या करता है? वो फुलफिल करता है। तो इसलिए पर्टिकुलर जो जो फंक्शन आपके 1 1 ऑन टू होंगे सिर्फ उन्हीं का इनवर्स क्या करेगा बच्चों? एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज
अगर आपका फंक्शन 1 की जगह मैनी 1 हो गया तो भी आपका इन्वर्स नहीं निकल सकता, n2 की जगह n2 हो गया तो भी आपका इन्वर्स नहीं निकल सकता। तो पर्टिकुलर कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि बाइजेक्टिव फंक्शन का ही हमारा इन्वर्स निकाला जा सकता है। गॉट इट? तो आपसे बोला जाएगा चेक वेदर इट इज इन्वर्टिबल और नॉट। इन्वर्टिबल और नॉट का मतलब ये कि इसका इन्वर्स निकल सकता है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग बाइजेक्टिविटी वाला फंक्शन चेक करते हैं। बाइजेक्टिविटी आप 1.2 में कर चुके हो। बाइजेक्टिव के लिए आपको 1 भी चेक करना पड़ेगा, ऑन टू भी चेक करना पड़ेगा। अगर कोई फंक्शन 1 ऑन टू है मतलब यानी कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और इसका इन्वर्स निकलेगा, और इन्वर्स निकल रहा है तो मतलब फंक्शन बाइजेक्टिव है। सीधी बात ये है। गॉट इट? तो बेटा ये पूरा सारा हिस्सा हमारा इन्वर्स ऑफ फंक्शन का। तो इन्वर्स ऑफ फंक्शन को एक सिंपल सा 2 मिनट की लाइन में कह दिया जाए तो हम लोग कोई भी फंक्शन जब भी डिफाइन होता है तो उसकी डेफिनेशन को इंटरचेंज करते हैं, उनके मैपिंग को इंटरचेंज करते हैं, वही इसका इन्वर्स कहलाता है। और इन्वर्स होने के लिए पर्टिकुलर कंडीशन है कि फंक्शन का 1 ऑन टू होना जरूरी है। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो उसका इन्वर्स नहीं निकल सकता। दूसरी बात, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात नहीं करते ना, एंटी इन्वर्स की बात करते हैं। और फंक्शन का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है इन्वर्स का, वो f के ऊपर -1 होता है। वो एक सिंबल रिप्रेजेंट करता है, ना कि f की पावर -1 रिप्रेजेंट करता है। हम बोलचाल में आमतौर यूज कर लेते हैं कि f की पावर -1, बट एक्चुअल में देखा जाए तो f के ऊपर क्या लगा हुआ है? -1। वो इस चीज को बताता है, ये सिंबल है एक। एक्चुअल में नंबर का वो पावर होती है ना 5 की पावर -1 दैट इज 1/5, वो चीज नहीं है ये। गॉट इट? ये चीजें हैं बच्चों जो आपको अपने दिमाग में सेटअप करनी है। इस लेक्चर को अच्छी तरह देख लीजिएगा, सारे नोट्स बना लीजिएगा, और इसके बाद हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज 1.3 के अंदर बहुत शानदार वो भी हम क्वेश्चंस लेंगे। तब तक के लिए बच्चों टाटा बाय बाय।